आज सुबह ही हम मॉर्निंग वॉक के बाद में बात कर रहे थे कुछ भक्तों से कि हमारे जो भोजन की थाली का जो स्वाद खराब हुआ है तब से हमारी उम्र और बीमारियां आई हैं। सही है गलत है? जब से भोजन, अब स्वाद ऐसे जीभ का स्वाद तो बड़ा है लेकिन वो जो बन रहा है अंदर वो गड़बड़ है। उसकी वजह से जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसे वाला है सुखराम जी, वो उतनी ज्यादा गोलियां खाता है। मैं सही कह रहा हूं? डिप्रेशन री, बीपी री, शुगर री, कोलेस्ट्रॉल री, ब्लड थको नीचे में उन्नी, नींद री, रोटी खावे एक न गोलियों खावे दो बीरी महाराज। कहां कूलर थे बताओ, कहां पंखे थे, कहां एसी थे? मैंने ग्रेजुएशन किया है जगदीश जी, ग्रेजुएशन बीएससी की लालटेन के चानने में पढ़ के, लाइट नहीं थी और उसी में अपनी कॉलेज की फाइलें बनाता था, उसी में पढ़ के मैंने बीएससी किया है लालटेन के चानने में, प्रकाश में, रात के समय में। अब जितने संसाधन बने, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है कि मारे गैस को बिने नहीं। हाथी क्यों कूड़ी क्यों बने गैस? जिन दिन गैस माते रोटी बनानी शुरू कर दी उन दिन गैस चालू हो महाराज। बेरे रो पानी नहीं, गट्टी रो आटो नहीं, क्योंकि चक्की में आटो पीसते दोनरी तो गुणवत्ता खत्म हो जा। ठीक है? खेत में देसी खाद नहीं, यूरिया डीएपी नको। सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? तो फिर क्या है? अनपच को क्या मैं हो बरजी हो को नहीं, असी पहले गाड़ी फंस जा महाराज। ऐसे जगह बूढ़िया जगह 50 हर आगे गिड़ा है नहीं, 50-60 वाला ए तो बड़े 80-90 पार हो जाए। हमें जगह टाबरिया है नहीं, जगह 10 बर्रा 5 बर्रा बे तो 50-55 माते डम दे जा पड़ी महाराज, उठी जल कौन ध्यान रख। उम्र 100 वर्ष की है और 100 वर्ष के आधार पे ही उम्र को विभाजित किया गया है। तो ये जो उलझा हुआ जीवन है, हमारा जन्म जगत में इसलिए नहीं हुआ है कि हम सुबह उठें, 2 लोटे पानी के डालें, भगवान के आगे अगरबत्ती किए करें, जाके फटाक से खाएं, बाहर निकलें, खेत में देखे या व्यापार में गए, उधर किया वो किया पला, दोपहर को फिर खाया, फिर वो धो धा करके शाम को आए, रोटी खाई, सो गए। तो आप बताओ हमारे में और उस बैल में क्या अंतर है? अंतर है। कुत्र खाण में बलद ने जो को वाद आवे, जो को थोने फलको कावणो आवे, हागे महाराज, कोई अंतर नहीं। विषय सुख पशु भी भोगता है, विषय सुख मनुष्य भी भोगता है। अपना भला बुरा पशु भी करता है, अपना भला बुरा मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य देह मिली किस लिए? मानसकार ने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाहि जे परलोक सवारा, आईन जी परलोक सवारा। पायई जे परलोक सवारा, आईन जी परलोक सवारा। बड़े भाग्य से हमें मनुष्य शरीर मिला है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें एक बार मनुष्य बनाएं ताकि हम भूलोक पे जाके भगवान का भजन कर सकें। ये साधन है किसका? मुक्ति प्राप्त करने का। और जिसने इसको पाके परलोक को संवारा। देखिए, आप कभी इस चीज, अब बोलते तो सब हो विष्णु समाज के लोग, लेकिन आपने कभी उस पर गौर किया है? मैं कई बार निकलता हूं तो गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ होता है, समराथल धोला धोरा मुक्ति धाम मुकाम। मेरा सौभाग्य रहा, बहुत वर्ष पहले मैंने पीपासर में कथा गाई थी, जहां जम्बेश्वर भगवान की जन्मभूमि है, जहां उनकी जन्मस्थली है, उसके बिल्कुल पास में पंडाल लगा था और मैंने कथा गाई बहुत साल पहले की बात। बहुत लोग आए थे, तो उस क्षेत्र में मैंने कथाएं काफी गाई। पीपासर में गाई, फिर काकड़ा में गाई, इमटसर में गाई, थावरिया में गाई। तो ये जो पूरा स्थल है मुकाम के आसपास के है, 5-5 किलोमीटर पे। तो जितनी बार जाते थे तो दर्शन करके जम्बेश्वर भगवान के आगे जाते थे। तो जो वहाँ जो संत विराजित हैं वो तो अच्छे से हर कथा में आते थे और मैं जाता था। तो आपने कभी सोचा है मुक्ति धाम क्यों लिखा हुआ? इसका कारण यह है कि भगवान जम्बेश्वर ने वहां तप किया है, उन्होंने वहां साधना की है और उनकी साधना का प्रभाव उस मुकाम क्षेत्र में है। और वहां जाके कोई भी उनका अनुयायी आज भी भजन करेगा तो उसका भी जीवन मुक्त हो जाएगा। इसलिए वो मुक्ति धाम है हमारा, वो धाम है। धाम क्यों हो जाता है?
कोई भी महापुरुष जब अपने तन को तपाता है, अब विचार कीजिए, घर में 4 टाबर अपनी बात मोने को नहीं, सही है गलत है? घर के 4 बालक हमारी बात नहीं मानते हैं तो जगत हमारी बात को मान के और हमारे कई पथ पे चलना शुरू हो जाए, ये कोई छोटी बात है क्या बात? तो कुछ तो उनमें वो था तपबल, कुछ तो उनमें वो तेज था, तभी तो पूरा का पूरा एक पूरा अलग समाज बना, जिन्होंने उनके बताए हुए 29 नियमों का पालन किया, वही विष्णु ही बने। यही है ना सुखराम जी? तो ऐसे महापुरुषों ने, देखिए भगवान भी जगत में आते हैं, चाहे राम आए, चाहे कृष्ण आए, चाहे कोई भी आए, रामदेव जी आए, चाहे जम्बेश्वर भगवान आए, जो भी आए हैं, उन्होंने भी आके जगत को बताने के लिए पुरुषार्थ किया है, उनको करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार को बताने के लिए उन्होंने भी पुरुषार्थ किया, नहीं तो लोग करते नहीं है। मुझे अभी 2-4 दिन पहले जब जयपुर में था तो एक बच्चे ने मुझसे, युवक ने पूछा, जिज्ञासु, कि महाराज मैं ऐसे अंगुली पे राम राम करता हूं, माला जरूरी है क्या? क्योंकि मेरे हाथ में माला थी, तो क्या माला जरूरी है? मैंने कहा भैया माला की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप अंगुली भी जगह, अगर आपका सूक्ष्म जाप चलता रहता है, अगर भीतर मन में जाप चलता रहे तो माला की भी आवश्यकता नहीं है, न कोई अंगुलियों पे गिनने की आवश्यकता है। तो क्या फिर आप क्यों रखते हो? मैंने कहा हम तो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमसे लोग प्रेरित होते हैं। हम अगर माला नहीं रखेंगे तो लोग क्या, लो महाराज जी को रखें तो अपो कई वास्ते रखो एलो। अब वो तो ये नहीं सोचेंगे कि महाराज कौन सी स्थिति में चल रहे हैं, उनसे उसको लेना देना नहीं। महाराज भी नहीं रखते तो हम भी नहीं रखे, तो इसका क्या होता है कि समाज में गलत संदेश चला जाता है। गुरु जी शिष्य के जा रहे थे तो पीपल के पेड़ को देखा और गुरु जी ने दंडवत किया, तो चेले ने पीछे पीछे दंडवत तो किया, पर चेले ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपने पीपल को दंडवत कैसे किया? तो कहा मैंने तेरे लिए किया। भाई पीपल में वासुदेव का निवास इसलिए दंडवत किया, लेकिन आप तो कहते हो कि ईश्वर सर्वत्र है, तो और जगह तो नहीं किया। जब गुरुजी ने कहा ये मैं मेरे लिए नहीं तेरे लिए किया, अगर मैं नहीं करता तो तू करता? नहीं गुरुजी मैं नहीं करता, तो तू नहीं करता तो आने वाले समय में जो तुझे देख के जगत चलता तो वो भी नहीं करते, तो पीपल का महत्व खत्म हो जाता। हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने इतना महत्व क्यों दिया पेड़ों पे? पेड़ जीवन रक्षक है, उसमें भी पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल में वासुदेव का निवास, तो पीपल पूज्य हो गया, तो पीपल को कोई काटता नहीं है। सही है गलत है? वृक्षों की रक्षा करते हैं, वृक्षों का वृक्षारोपण करते हैं। अंधाधुन जंगलों के कटने का प्रभाव आप देख ही रहे हो, इस बार कितना विनाश हुआ है, कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं ही छोटो मोटो हो इन मारवाड़ में अट 3 में बता में को नहीं होता। सही है गलत है? सा मने याद है बचपन में ही मोटो हो, मैं काले जाओ तो बठी ने हाथे बैठा मारे करसा बे मन के महाराज थोने कहीं ठा पड़े, मैं को थोने तो हमें ठा पड़े, थोड़ू पहला मने ठा है थे मत हो जो कि महाराज खाली बैठा माला ही फेरे न कथा करे। मैंने कहा मुझे ये जो जितनी आप खेती करते हो ना, शुरू से लेके अंत तक का सब काम मैंने अपने हाथ से किया है, सूड से लेके अड़ूड़, सूड अड़ूड़ निदान
डोका बाड़ना, खूंट नहीं करनी, हैंग करी आतू ए हमें थोड़े मशीनों धोन निकले, बाकी मैं तो पहला बलदों गाटो काटता। सही है गलत है? बलदों ऊँटों गाटो निकलतो, दिन भर बलदों बेवणता न ऊँटों बेवणता, लार तबलो लीड़ो भरे फिरनो पड़तो कि कोई मींगणो नहीं कर दे, कि पोटो नहीं कर दे महाराज दोन में। गाटो निकालने पे धोन काटनो कोई होरो को नहीं हो, अन थोड़ी चौड़नी हो होटी राखता जो को दे दे कूटन ऊपरन कौम ले लेता। मैंने कहा भैया ऐसा नहीं है, आप ये मत समझो। तीन बरसात से ज्यादा नहीं होती, एक बरसात होती खेती हो जाती और बाजरी आ जाती थी करीब कमर कमर के पास में, तो कोई एक में हो जा निदौड़ कर दी बाजरी, हमें में हो जावे तो जोरदार, तो में हो जा तो माथे होनी होती, कोई एक में हो जा। बाजरी ने 3 में बरसात चाहिए, 3 गवार ने 2 बरसात, 3 बरसात होगी समय माते 2100 जमानो। हमें अपन कितो मेवे होतो थे, मारवाड़ में बाढ़ आवे कभी होची होती, क्यों आ रही है? प्रकृति बदल रही है। प्रकृति बदल क्यों रही है? हम लोगों की गलतियों की वजह से। एक खेजड़ी कट जाती तो क्या होता, लेकिन खेजड़ी की रक्षा के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया महाराज बताइए आप। 360 लोगों ने, 363 लोगों ने बलिदान दिया खेजड़ी की रक्षा के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वृक्ष नहीं होंगे तो अनावृष्टि होगी, और अगर वृक्ष नहीं होंगे तो अतिवृष्टि भी होगी, अनावृष्टि भी होगी, या तो बिल्कुल सूखा पड़ेगा या बहुत ज्यादा बरसात होगी। इसलिए वृक्षों का होना जरूरी है। तो समझ में आना जीवन जरूरी है। सुखराम जी, हम आए हैं जगत में तो केवल भोगों को भोगने के लिए नहीं आए, सत्कर्म करके भजन करके जीवन को मुक्त करें। और जीवन मुक्त खाली केवल जाके आने से नहीं होता। हाँ, आप अगर मुकाम जाओगे तो वहां जाने से, वहां दर्शन करने से आपके विकार समाप्त होंगे, लेकिन उस परिधि से वापस बाहर आओगे तो वापस चालू हो जाएंगे। सही है गलत है? तो सत्संग इसलिए है, ये कथाएं इसलिए है कि हमारा जो जीवन उलझा हुआ है वो सुलझ जाए। तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के पावन चरित्र का गान 7 सोपान में किया है। प्रारंभ के अंदर सबसे पहले तुलसी जी ने गुरु जी की वंदना की है। क्यों? इस जगत में हमें इस संसार से भगवान की तरफ मोड़ने का काम केवल गुरु करता है। दूसरी बात, जगत के जितने भी रिश्ते हैं सुखराम जी संसार में जोड़ने वाले हैं। लुगई कदी को कहवे नहीं कि थे बाबूजी बन जाओ, कहवेला कि हम घर छोड़न भजन करो जाओ परा माला फेरो, कदी को कह। माँ बाप कदी को कहवे नहीं कि बेटा हमें भजन कर जा परो, और बेटा तो मरियो को कह नहीं भोगटो चौकीदार डोगरो कई बात तक भेजो भजन कर, तू बैठो रे घरे बाबूजी बैठो थोड़े बिनो मोरो मन को लागे, मन तो कहीं को लागे, घरे रुकाना तो है। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं कहेगा कि आप जाके भजन करो, लेकिन एक रिश्ता है, ये जितने रिश्ते हैं वो सब जगत को जोड़ने वाले हैं, और एक रिश्ता है जो हमको जगत से मोड़ने वाला, और वो है गुरु का। जो संत सदगुरु कहेगा कि संसार से निकलो और भगवान का भजन करो। इसलिए बाकी के सब रिश्तों से
श्रेष्ठ रिश्ता गुरु का कहा गया, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि मात पिता सुत भ्राता ये भाई सब मतलब रा नाता। ये मात पिता सुत भ्राता के सब मतलब रा नाता। तारण तिरण गुरु दाता, ये भाई तारण तिरण गुरु दाता। ये चार वेद दस गाता, इमे तो अर्ज कर रे गुरु थाने चर नाम राख देव माने। तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राख दो माने। भारो निम धर्म नहीं छाने वो, निम धर्म नहीं छाने हो। ये नेम धर्म नहीं छाने, ये लो प्रगटे सुनो चाहे छाने। मैं तो यर्ज करा, मैं तो यर्ज करा गुरु थाने चर नाम राख दो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राख दो माने। तो भव जल भरियो भारो यो, भव जल भरियो भारो मने सूझे नहीं किनारो। तो भव जल भरियो भारो मने सूझे नहीं किनारो। मैं डूब रयो मझधारो, मैं तो डूब रयो मझधारो। हरि मो पर दया विचारो। मैं तो यर्ज करा रे, मैं तो यर्ज करा गुरु थाने चरणा में राख दो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राख दो माने। मारो निम धर्म नहीं छाने जी, मारो निम धर्म नहीं छाने। लो प्रगटे सुनो के छाने। मैं तो अर्ज करा, मैं तो अर्ज करा गुरु ताने चर नाम राख दो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राख दो माने। ए संत बड़ा उपकारी, ए संत बड़ा उपकारी जीवों राहितकारी। संत बड़ा उपकारी जीवों राहितकारी। ए मन आयो भरोसो भारी, मन आयो भरोसो भारी। ए मन आयो भरोसो भारी। ये नहीं छोड़ो शरण तियारी। मैं तो यर्ज करा, मैं तो यर्ज करा गुरु थाने चर नाम राख दो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राख दो माने। मारो निम धर्म नहीं छाने, मारो निम धर्म नहीं छाने। ये लो प्रगटे सुनो के छाने। मैं तो अर्ज करा, मैं तो अर्ज करा गुरु ताने चरणा में राख दो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने चरणा में राख
राख जो माने। तन मन धन सब थारो, चाहे शिष्य काट लो मारो। मगो तन मन धन सब थारो, चाहे शिष्य काट लो मारो। इन दरिया दिल ने तारो, दरिया दिल ने तारो, इन दरिया दिल ने तारो। अरे नहीं छोड़ा शरणो थारो। मैं तो अर्ज करा जी, मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। मारो निम धर्म नहीं जाने, मारो निम धर्म नहीं जाने। लो प्रगटे सुनो के जाने। मैं तो अर्ज करा, मैं तो अर्ज करा गुरु ताने, चरणा में राख दो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु ताने, चरणा में राख दो माने। मात पिता सुत भ्राता, सब मतलब का नाता। गुरु को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है सब रिश्तों में सुखराम जी? क्योंकि बाकी जितने रिश्ते सब हमको स्वार्थ से प्रेम करते हैं, और गुरु का शिष्य के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। गुरु हमेशा शिष्य के कल्याण का सोचता है कि इसके जीवन का कल्याण कैसे हो। इसलिए गुरु की वंदना सबसे पहले है। तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु वंदना की रामचरितमानस में। संतों की वंदना की, साधुओं की, असंतों की, भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की। कहीं कोई पीछे न छूट जाए, इसलिए का आखिर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। 84 लाख योनि, जो जमीन पे रहने वाली, आसमान में रहने वाले और जल में रहने वाले, जल थल नभ, इन सबको प्रणाम करता हूं। कैसे? श्री राम मैं सब जग जानी। जो नारी है, स्त्री स्वरूपा है, वो सब सीता जी, और जो पुरुष है वो सब राम जी। ये देखिए संत की दृष्टि है। भजन करते 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 साधु की दृष्टि वास्तव में राममय हो जाती है। वो सब में भगवान का स्वरूप देखता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सभी ईश्वर का अंश है, तो सब में राम जी और सीता जी के दर्शन होते हैं। दृष्टि का भेद समाप्त हो जाता है। और इसी बात को राम जी सबरी जी से कहते हैं आगे, नवदह भक्ति के अवसर पे, सातम सममय मोई जग देखा। मेरी 7वीं भक्ति क्या है कि सब में मुझे देखें।
सातम सम मोई मय जग देखा, पूरे जगत में मुझे देखे, और मोते अधिक संत करी लेखा, और मुझसे अधिक संत को सम्मान करें। कोई पीछे न रहे, इसलिए कहा सीताराम जी समझ के 84 लाख योनि में जितने जीव हैं मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि भाई मनुष्यों को प्रणाम करो, चलो समझ में आया, पर नहीं कीड़ों को, मकोड़ों को, जीवों को, छोटे छोटे, इनको प्रणाम करने की आवश्यकता कहां पड़ गई? देखिए, जैसे हम अपने जीवन पे लें, और तो जरूरी तो को नहीं सुखराम जी कि सब आदमी खोटा ही खोटा करें। भाई कितो भी आदमी बुराई करी, बुरो काम करी, तो दिन भर में अगर 20 लोगों ने गालियां दी तो एक आधे ने तो जय सिया राम करी को करे नहीं, करेला को करेला। अब गालियों 20 जनों ने दी है, जय सिया राम एक आधे ने की है, तो जिन टाइम संसार हो जाए जिन्हें 20 जनों ने गालियों दी, जिक्र भुगतान तो करना पड़ी, तो उन भुगतान में योनियों में जाई वो, पर वो जो जय सिया राम की वो पुण्य तो है, वो तो उन जमा है पुण्य। वे कीड़ा पाप जिन टाइम खत्म हुई, उन टाइम उन पुण्य आधार में तो उन्हें जन्म मिली, मनुष्य जन्म। अगर ज्यादा पुण्य है तो चोखे घर में जन्म मिली, घना पुण्य है तो कोई पैसे वाले घर में जन्म मिली, उणु हल्ला पुण्य हुई तो कोई मंत्री जी के घरे जन्म ले, जो जन्म ते चौंदी चमचे हूं महाराज खीर खाई, और खाली एक आध बारी जय सिया राम की हो तो एड घर में जन्म ले, रोसू जन्म हम ते धक्का खाई महाराज। तो पुण्य तो सब जीवों के हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे मैं सबको इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि मेरा प्रणाम करने से सबके पुण्य का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अच्छा, तो आपको सबके आशीर्वाद की आवश्यकता क्यों हुई? तो का करना चाहूं रघु पति गुण गाहा, करन चाहूं रघु पति गुण गाहा, लघुमती मोर चरित अवगाहा, लघुमती मोरी चरित अवगाहा। मैं राम जी के गुणों को गाना चाहता हूं, पर मेरी बुद्धि छोटी है और भगवान की कथा विशाल है, मुझे एक भी उपाय दिख नहीं रहा है कि मैं कैसे कथा गाऊं। इसलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा और सबके पुण्यों के प्रभाव से मेरा काम बन जाए। अब करना तो तुलसी जी को है, पर बड़ाई सबको देनी है। और ये हमारी कृदंती का, देखिए ये हमारे विचार थे सुख जी। पहला कोई ने पूछता कि कैसा कीकर कहीं कौम धंधो केड़ो है, कि तमायत भाई शरणोरी बड़े रोरी कृपा ठीक हाल है। कहता को कहता कदी कोई ओ कहतो सा कि नहीं है मोहरा बडेरा तो यूं ही कड़की में काटी है, जो को मैं ज्ञान बे कहीं कमायो, कदी को नहीं कहता। कहीं कहता बडेरोरी पुण्याई आप सब भाई शरणोरी कृपा, और जिन इष्ट में वो भाव हो उन इष्ट के प्रति कह देता है। तो करता खुद को नहीं, हाँ, पर कर तो वो खुद रियो है नहीं, पर क्षम कदी करता को नहीं बनतो, करता परमात्मा ने, बुजुर्गों ने। यही बात तुलसी जी कह रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से
मैं राम जी के पावन चरित का गान करूं। ये कथा कथा नहीं है, ये सरोवर है। सरोवर के 4 घाट हैं। राम कथा रूपी सरोवर के भी 4 घाट हैं और चारों घाटों पे 4 आचार्य कथा गा रहे हैं। अब 4 घाट कौन से? कर्म, ज्ञान, भक्ति और शरणागति। कर्म क्या? ये आपने कथा का आयोजन किया, ये कर्म है। भाई कथा लेने से तो कोई कथा होगी नहीं। तारीख तो ले ली और आप कह दे महाराज तारीख लियोड़ी, महाराजान कथा कर दी थे, पंडाल लगाओ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करो, तो महाराज कठयान गाई, खोड़ में जवाब दो और जगह भगत लोग आई, ये कट बैठी। तो कर्म तो करना पड़ा। तो ये कर्म आपने किया, ये पहला घाट। अब व्यासपीठ पे बैठ के व्यास जी कथा गाते हैं। वक्ता कथा गाएगा भगवान के चरित्र को, तो भगवान के चरित्र का गान करेगा तो भगवान के गुणों का ज्ञान होगा। तो दूसरा घाट ज्ञान घाट। अब भगवान के गुणों का, स्वभाव का, प्रभाव का ज्ञान होगा, तभी तो भगवान से प्रेम होगा। सही है गलत है? जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास प्रेम नहीं होता। ध्यान रखें। तो आप भगवान के बारे में जानेंगे तभी तो भगवान से प्रेम होगा। अब जानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे होगा? तो तीसरा घाट है भक्ति, यानी ज्ञान घाट पे नाओगे तो भक्ति घाट पे नहाने के अधिकारी बनोगे। जीवन में भक्ति आएगी और जब जीवन में भक्ति आ जाती है सुखराम जी, तभी जीव कहता है कि प्रभु ये सब आपका है, ये सब आपका, ये शरणागति घाट है। और उस समय हम आरती करते हुए कह सकते हैं, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तब कह सकते हैं तन मन धन सब है तेरा। जीवन में भक्ति आएगी तभी आप शरणागति जाओगे, नहीं तो आरती तो कई लोग करते हैं और गाते भी हैं, पर जितना बोलते हैं ना उसमें 1% भी जीवन में नहीं उतारा। भगवत कार्य के लिए कहीं किसी को कह दो कि भैया कुछ गौशाला में सेवा करो, मर्द घराली गायों को हम निकट गौशाला में सेवा करो, तो कैसा मंदिर बन रही हो है, मंदिर में कहीं सेवा, घरे मकान तो बनाई जी को नहीं, ढंग मो टीपो पड़े न मंदिर बनाओ। बताओ तो कोई धर्मशाला तीर्थ माते धर्मशाला बन रही है, थोड़े उठ कहीं ओड़ी लिखाओ, मर जाओ नहीं कौन तीर्थ कहीं बात लिखाओ, अनजाओ तो रात रहो ही को अपन डुबकी कान में तुम्हारे पाते हड़पे हड़के निकलो थे लिखा मोर जरूरत को नहीं। अब महाराज उसको ये पंक्ति गाने का अधिकार है, उसको तो ये गाना चाहिए, तन मन धन सब है मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। बस ये सब मेरा है और मेरा मुझे अर्पण है, इसमें तुम्हारा क्या लगने वाला है।
बोलिए। तो कर्म घाट के ऊपर जागोलक जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, कहां? प्रयागराज तीर्थ पे। भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, कहां पे? कैलाश पे। और शंकर जी 2 बार सुनाते इन्हीं नवरात्राओं में, शारदीय नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा दोनों में। आज भी भगवान शंकर कैलाश पे उमा को कथा सुनाते हैं। भक्ति घाट पे काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। और शरणागति घाट के ऊपर पूज्य गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। देखिए, किसी और को कथा सुनाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे कठिन अपने मन को कथा सुनाना है। ध्यान रखिए सुखराम, मन को सुनाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये मन इतना बेईमान है कि ढंग से चलता ही नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, कोई मत चालो इन मन रे लारे भाई, अरे कोई मत चालो इन मन रे लारे। 84 भाई 84 भोग तावेरे मन, थारो भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, थारो भरोसो कोनी आवे रे। कोई मत चालो इन मन रे लारे, कोई मत चालो इन मन रे लारे। वो तो 84 भोगतावे मन, थारो भरोसो नहीं आवे मारा मनड़ा, थारो भरोसो नहीं आवे रे। कोई मत चालो इन मन रे लारे, कोई मत चालो इन मन रे लारे। ये 84 तो 84 भोगतावे रे मन, थारो भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, थारो भरोसो कोनी आवे रे। मन रे मते ऋणा कुश चालो, मन रे मते ऋणा कुश चालो। भाई मन रे मते ऋणा रे कुश चालो, मन रे मते ऋणा कुश चालो। जारो नकसू जारो नकसू उदर बिदार्यो रे मन, थारो भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, थारो भरोसो कोनी आवे रे। थारो भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, थारो भरोसो कोनी आवे रे। कोई मत चालो इन मन रे लारे, कोई मत चालो इन मन रे लारे। ओ 84 भोगे तावेरे मन, थारो भरोसो कोनी आवे मारा मनवा, थारो भरोसो कोनी आवे रे।
मन रे मते राजा रावण चाल्यो, मन रे मते राजा रावण चाल्यो, मन रे मते राजा रावण चाल्यो, मन रे मते राजा रावण चाल्यो। अरे लंकारो अरे असुरारो नाश करायो रे, मन थारो भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, तारो भरोसो कोनी आवे रे। ओ 84 ओ तो 84 भुगे तावे रे, मन थारो भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, तारो भरोसो कोनी आवे रे। अरे मन रे मते दुर्योधन चाल्यो भाई, मन रे मते दुर्योधन चाल्यो, मन रे मते दुर्योधन चाल्यो, मन रे मते दुर्योधन चाल्यो। कौरवारो ए भाई कौरवारो नाश करायो रे, ए भाई कौरवारो नाश करायो रे, मन तारो भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, तारो भरोसो कोनी आवे रे। मन रे मते अरे कोई मत चलो इन मन रे लारे, कोई मत चलो इन मन रे लारे, कोई मत चलो इन मन रे लारे भाई, कोई मत चलो इन मन रे लारे। ओ तो 84 भोग तावे रे, मन थारो भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, तारो भरोसो कोनी आवे रे। एकत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। थाने साधु रे संत थाने साधु संत सम जावे रे, मन थारो भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, तारो भरोसो कोनी आवे रे। तारो रे भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, तारो भरोसो कोनी आवे रे। अरे कोई मत चलो इन मन रे लारे भाई, कोई मत चलो इन मन रे लारे। 84 तो 84 भुगतावे रे, मन तारो भरोसो कोनी आवे मारा मनड़ा, तारो भरोसो कोनी आवे रे। देखिए चौथा घाट है शरणागति घाट।
यानी अपने मन को कथा सुनाना। गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं और बार बार तुलसी जी कहते हैं सुनऊ संतत सठ मना। धर्म जी दुनिया को कथा सुनाना आसान है। हाँ, हमारे बीच में हमारे अति प्रिय गोलोकवासी परम श्रद्धेय संत गोस्वामी पद्माराम जी कुलरिया जी के सुपुत्र, जिन्होंने हमारी केशवप्रिया गौशाला का संपूर्ण निर्माण करवाया। आप तो सुख जी आए हुए हो, इस क्षेत्र के लोग तो सभी करीब करीब आए हुए हैं। पूरी गौशाला का निर्माण करवाया और आज भी जो उस गौशाला के संचालन में अपना पूरा योगदान रखते हैं, हमारे पद्माराम जी के सबसे छोटे और लाडले धर्मचंद जी कुलरिया जी आए हैं। मैं आपका व्यासपीठ से और आयोजक परिवार सभी भक्तों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जाना है कहीं सुख जी, इसलिए मैं भी आज कथा 1 बजे ही विराम करूंगा। कल से फिर आप और आप बोले 2 बजे गाँव 2:30 गाँव, हमारी मर्जी जज गाँव। कथा का समय तो 9:30 से 1:30 का है, लेकिन 1:30 से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो मना तो कोई कर सकते नहीं। क्या कोई मना करो, कहीं जवाब दो, चले तो चले ला। तो सबसे कठिन है अपने मन को समझाना, ध्यान रख। इसलिए तुलसी जी ने बार बार कहा सुनऊ संतत सठ मना। दुनिया को सुना सकते हो। मैं कई बार कथा में कहता हूं कि औरों के लिए कोरोना अभिशाप होगा, लेकिन मेरे लिए कोरोना वरदान रहा महाराज। आप कहोगे कैसे? कोरोना काल में मैं गौशाला में अकेले, सामने हमारे संगीतकार और मैं, और सुनना वाला कोई नहीं। विज्ञान का माध्यम संस्कार पे लाइव टेलीकास्ट होती थी। वो दूसरी लहर जो बिल्कुल महाराज, लोग टीवी समाचार चैनल कोई चलाता ही नहीं था, क्योंकि समाचार चैनल में केवल लाशें और चिताएं बताते थे, तो लोग डरते चलाते ही नहीं थे। उस समय तो मौत होमी दिखे नहीं जने नी भगत वे जका भी बन जावे महाराज, बोरे मुंडे रोम रोम निकलनो हरू हो जा। उस समय संस्कार चैनल, आस्था चैनल ही चलाते थे, और उसमें मैंने 108 दिन तक लगातार कथा गाई थी बैठ के गौशाला में। तो सुनने वाला सामने कोई था नहीं। गाता था, और उस समय वो कथा मैंने अपने मन को सुनाई, और तब जीवन समझ में आया कि बिना मतलब के भटक रहे हैं इधर उधर। दुनिया को सुधारने चले, दुनिया तो सुधरेगी नहीं, मुझे सुधार देगी। इसलिए चिंतन करते करते सुख जी मैंने संकल्प लिया कि 2028 दिसंबर के बाद, वो 28 इसलिए कि हमारे शंकर जी का, धर्म जी का भाव था कि 28 में महाराज अपने ढाणी वापस राम कथा गानी है। पहले कह दिया, कभी भी काफी समय पहले कह दिया था। अब उसको गाए बिना तो मैं बीच में पहले तो छोड़ नहीं सकता। तो 28 तक मैं कथा गाऊंगा बाहर घूम के। उसके बाद मैं केवल गौशाला या तीर्थ, इसके अलावा कहीं नहीं कथा गाऊंगा। अब मन को कथा सुनानी है, और वास्तविकता में कथा जिसको सुननी होगी वो आ जाएंगे वहां पे, जिसको नहीं सुननी है तो उनके घर के आगे जाके गाएं तो भी नहीं सुनेंगे। अब मैं आपके यहाँ आके गा रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके आस पड़ोस वाले सभी आएंगे, दूर दूर से लोग आ जाएंगे। अब यहाँ कहां से आए हुए हैं भक्त लोग, पर जरूरी नहीं कि आपके पड़ोसी आए।
और जरूर कह दी कि सुख जीरो जगदी जीरो मत तो खराब है महाराज लागे कोई बुरकी नोक दी के जो कोई पहला 2 बार पहला बड़े पैर लगाया हमें बड़े बुला दिया महाराज ने कथा करावे क्या नहीं कथा करावे महाराज उन्हें को हमारा पैर पापो काटे यही पैया कटी लगावता तो कटी कोई प्रॉपर्टी खरीदा तो 5 बरों दुगनी होती। ये कह रहे हैं ध्यान रखें और ये कह रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा शुभ है। हाँ। प्रशंसा करने से पुण्य न कम होता है और निंदा करने से दोष समाप्त होते हैं ध्यान रखिएगा। तो पुण्य तो प्रशंसा करने वाले तो कम होंगे जो समझेंगे परमात्मा के स्वरूप को जो कथा से प्रेम करते वो लोग प्रशंसा करेंगे कि भैया भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी तो महाराज हैंग फों मारनी है जहला रहे बस तो वो निंदा करेंगे तो निंदा करेंगे जो दोष है वो समाप्त होंगे सीधी सी बात। तो जीवन में ये निश्चित है कि अपने मन को सुनाना सबसे कठिन है। दुनिया को सुना सकते हो हम वक्ता लोग दुनिया को कथा सुनाते हैं दुनिया को कहते हैं कि आप लोग संसार का मोह त्याग दो इस संसार की आसक्ति छोड़ दो ये पैसों से मोह छोड़ दो। तो कोई महाराज को पूछे कि पचे बाप जी मैं पयो ने त्याग दो पया नौको कटे तो के मोने दी दो तो थे तो मोने के वो कि पया छोड़ दो तो थे कहीं करो। अब बताओ यानी हम कहते हैं औरों को लेकिन जीवन में जब तक हम लोगों के ही वैराग्य नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि हमने दुनिया को कथा सुनाई कभी खुद ने सुनी नहीं महाराज। और व्यक्ति जब तक क्षम कभी सुनता नहीं है ना तब तक उसको भी वैराग्य होता नहीं है आसक्ति बनी रहती है संसार से ध्यान रखिएगा। और सीधा मन को कथा सुनाई भी नहीं जा सकती एक क्रम से कर्म ज्ञान भक्ति फिर आता शरणागति। जब भगवान से प्रेम होता है साधक को तब अपने मन को कथा सुनाता है ऐसे नहीं सुना पाता है फिर उसकी इच्छा समाप्त हो जाती है कि सामने कितने लोग बैठे हैं कि कितना बड़ा पंडाल लगा है कि कितना प्रचार हुआ है कि कौन बड़ा व्यक्ति आ रहा है कोई लेना देना नहीं महाराज। 4 आ गए तो भी आनंद 40 आए तो भी आनंद कोई सुने तो भी ठीक कोई न सुने तो भी ठीक क्योंकि उसका उद्देश्य वो है ही नहीं। जब तक साधक लोकेशना और वितेशना में फंसा रहता है धर्म जी तब तक उसकी दृष्टि इनके ऊपर रहती है। अधिक लोग आएंगे तो प्रशंसा करेंगे तो लोकेशना उसकी पूर्ति होगी लोग ख्याति होगी लोग ज्यादा कहेंगे तो लोग ख्याति हुई तो लोकेशना की पूर्ति हुई। अब लोग ज्यादा आएंगे अब सुख जी के जितने ही परिचित हैं इनके रिश्तेदार हैं अब वो सब ऊपर पूजा करने आएंगे बुलाएंगे सबको और सब आएंगे तो भाई अब इनके परिचित हैं न चाहते हुए कोई हो रुपया तो रखे कौन ये तो मोटी कथा करावे तो भाई कहीं कौन अब 500 रुपया तो चाड़ो तो वितेशना की भी पूर्ति होती कि नहीं होती। मेरा तो सिस्टम है मैंने तो कई वर्षों पहले सब छोड़ दिया लेकिन मैं कह रहा हूं ये अब हमारे जैसे धर्म जी कथा करवाएं तो कम से कम इनकी कथा में 200 करोड़पति तो आएंगे आएंगे सही है गलत है। अब 200-300 करोड़पति आएंगे और वो आके मुझे मिलेंगे तो करोड़पति आएगा और इनका परिचित करे धर्म जी ने ये इतना बड़ा आयोजन करवा रहे महाराज को बुलाया तो यार अब कहीं बजे
1500 तो कहीं दे, कम कम 10-11 हजार तो दो ही दो यार, नहीं तो हाव हर मोरों के आया था ने हाई लुक ही जे हाव। तब एक एक अगर उनका इनका वो परिचित 11-11 हजार देगा तो 200 में 100 तो देंगे, तो 100 11-11 हजार देंगे तो कितना गल्ला हो गया धर्म जी? 11 लाख रुपए। तो वितेषणा की पूर्ति हुई कि नहीं हुई? जोर से बोली। तो ये लोकेशना और वितेषणा में जब तक साधक अटका रहता है तब तक वो अपने मन को कथा नहीं सुना पाता। ध्यान रखें। मुझे कई लोग कहते हैं, अब जब मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं कि महाराज अब आपको इतना लोग सुनते हैं, आप समय नहीं देते, लोग इतने आपके पीछे घूम रहे हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत के, जैसे बिहार है, झारखंड है, यूपी है, वो हिंदी भाषी प्रदेश है, वहां हमारे मारवाड़ियों को क्या लेना देना? वहां तो कंडे वालों को भी रामायण की चौपाई आती है। तो वो अगर हमें बुलाते हैं, साल में मैं 2-3 कथा गाता हूं बिहार जाके, यूपी बिहार में जाके, बिहार में कम से कम 2-3 कथा होती मेरी। तो अब आप कह रहे हो कि मैं 28 के बाद में बाहर जाना बंद कर दूंगा, तो अब तो आपको बाहर, अब तो लोग बुला, अब कह रहे हो। मैंने कहा डूबने का समय अभी है कि कैसे? मैंने कही ज्यादा बार बुला रहे हैं ना, तो मैं भी एक इंसान हूं। ज्यादा प्रसिद्धि व्यक्ति के कभी न कभी किसी न किसी क्षण सुमति कुमति सबके उड़ रहे। कभी भी अहंकार का अंकुरण उदयगुम हो सकता है, उग सकता है, और अगर जैसे ही वो उगा तो उसको वृक्ष बनने में समय नहीं लगेगा, और अगर वह वृक्ष बन गया तो पतन होने में समय नहीं आएगा महाराज। बड़ी मुश्किल से जीवन में इसको अर्जित किया है, अब उसको मैं खोना नहीं चाहता। इसलिए मुझे प्रसिद्धि की इच्छा नहीं है, न लोकेशना की न वितेषणा की। मैं मेरी मस्ती से कथा गाऊंगा। बाकी रही गौशाला के लिए बैठे जिन्होंने बनाई, मुझे काहे टेंशन, मैं क्यों चिंता करूं? क्यों सुख जी सही है गलत है? चिंता किसको? जिसकी है उसको। तो कर्म घाट के ऊपर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं प्रयागराज पे। मेला भरता है हर महीने, हर क्षमा चाहता हूं, हर वर्ष माघ मास में। एक बार माघ मास में मेला भरा, और जैसे ही मेला पूरा हुआ तो सभी संत अपने अपने आश्रम जाने लगे। तो उन संतों में जो याज्ञवल्क्य जी थे, उनके चरणों को भरद्वाज जी ने पकड़ा, कहा महाराज आप रुक जाइए, ये बाकी संत जा रहे हैं तो जाने दो, आप रुकिए। तो कहा काम क्या मुनि, 1 महीने से तो यही तुम्हारे आश्रम में हूं, तो ना आप रुकिए। रुक गए, चरण पखारे, पूजन किया, मुनि का यश वर्णन किया, और आसन पर बिठाया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा ये सब औपचारिकताएं क्यों हो रही है? तो का नाथ एक संशय बड़ मोरे, ए नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। एक मन में संशय है, और आप वेद पुराण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अच्छा मुनि क्या संशय है? तो भरद्वाज जी कहने लगे राम कवन
छहु मुनि तोई, राम कवन को छहु मुनि तोई, कई बुझाय कृपा निधि मोही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा आप किस राम के बारे में जानते हो? तो कहा एक राम जिनका भगवान शंकर निरंतर जप करते हैं, जिस राम नाम का प्रभाव वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने गाया, मुनि योगी धीर ज्ञानी जिस नाम का जप करते, एक तो राम हो, और एक राम जो दशरथ जी के पुत्र, जिनका चरित्र पूरा संसार जानता है, पत्नी के वियोग में जिन्होंने विलाप किया और क्रोध करके रावण का संहार किया। तो ये जो दशरथ जी के पुत्र राम और जिस राम नाम का शंकर जाप करते हैं, जो शंकर अविनाशी है, तो ये दोनों राम एक हैं कि अलग हैं? मेरे मन का संशय है। जैसे मीटे मोह भ्रम भारी, जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जिस तरीके से मेरा भ्रम मिट जाए, संशय मिटे, आप मुझे कथा सुनाइए। जैसे ही भरद्वाज जी ने कहा, याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, मुनि राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम राम जी के भक्त हो मन क्रम वचन से, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। महाराज मेरी चतुराई? हाँ, चाहूं सुने हूँ राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रसन्न मनऊ मति मूढ़ा, कीने मनहु अति मूढ़ा। आप चाहते तो हो राम जी के गुणों को सुनना, लेकिन प्रश्न किया जैसे कोई महामूर्ख व्यक्ति हो। पर एक बात कहूं उन्हें, जो तुम कथा सुनना चाहते हो, कथा कैसी है? भरद्वाज जी ने कहा कैसी? तो कहने लगे, राम कथा महामोहमयी शेषु विशाला, महामोहमयी शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा ससे किरण समाना, राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना, संत चकोर करई जय पाना, राम कथा ससे किरण समाना, राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना, संत चकोर करई जय पाना, राम कथा।
याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि महामोह महिषे सुविशाला। अभी नवरात्रा प्रारंभ हुए आज से, जितने भी जो देवी भक्त हैं, सुखदेव जी, सुखराम जी, जितने भी देवी भक्त हैं वो सभी अपने घर में घट स्थापना करके अखंड ज्योत करते हैं, ज्वारा बोते हैं, साथ में देवी सप्तशती का पाठ करते हैं। अपने गौशाला में जो यज्ञ प्रारंभ हुआ है उस यज्ञ में भगवती देवी सप्तशती के मंत्रों की आहुति दी जाती है। सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है। यज्ञ छोटा होता है शतचंडी, ऐसा तो यज्ञ होता है देवी का, लेकिन उस यज्ञ से बड़ा होता सप्तचंडी। शत के बाद में होता सहस्त्र चंडी और सहस्त्र के बाद में होता लक्ष चंडी। लक्ष चंडी बड़ा होता है, काफी विशाल वृहद होता है। उससे छोटा रूप सहस्त्र चंडी का होता है और वो हम हर वर्ष करवाते हैं गौशाला में। प्रतिवर्ष गौशाला में गायों की घी की आहुति देखे जितने जो मानस जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे सबके कल्याण के लिए एक वर्ष में ये यज्ञ करते हैं। 2 दिन से तैयारी हुई, आज सुबह से ही घट स्थापना हो गई और अभी 3 बजे प्रारंभ होगा, 3 से 7 बजे तक। वो 3 से 7 इसलिए होता है हमारे कारण, क्यों हम कथा गा के वहां पहुंचते हैं ताकि जाके बैठ सकें यज्ञ में, इसलिए है। इसलिए शारदीय नवरात्रा में आसपास में ही गाता हूं। 2023 में आपके यहाँ गाया, नहीं 24 में आपके यहाँ, 23 में गाया, 24 में वहां गाया, पास में ही गंगागिरी जी की धुने पे। वो इतना ही दूर था विनायकपुर। और 25 में वापस आपके यहाँ। अगले साल 26 में गौशाला में ही है, कोई जयपुर का परिवार है वो कथा करवा रहा है, तो वहीं कथा गाना और वहीं यज्ञ है, तो आराम से। तो देवी सप्तशती के अंदर एक कथा आती है महिषासुर की, और उस महिषासुर को समाप्त करने के लिए आदि शक्ति ने काली का अवतार लिया, कालिका का। तो यहां महिषासुर कौन है? हमारे भीतर जो मोह है, ये मोह ही एक बहुत बड़ा दैत्य है। आदमी जितना भी अधर्म करता है, धर्म जी, मोह के कारण करता है। ध्यान रखें। आदमी की आवश्यकता क्या है? हम सब बैठे हैं, हमारे बुजुर्गों को इतना मोह नहीं था। आज से 60-70 साल पहले, 50 साल पहले तक जितने ये जो बैठे हैं ना, इनको पूछो कि आपके दादाजी को, पिताजी को मोह था? खेती करता चौकी हर बर का जमानो को हो तो नहीं, 4 बरों एक आध जमानो हो तो जन दोन आप किणा रोम भरन रख देवता जेड़ो हुकाल हो तो घणो छोटो मोटो चारो हो जाओ, तो जमन हो तो घणो चारो हो तो पचाओ लगा देवता, और छोटो मोटो चारो गायों ने खड़ा देवता। चौकी खेड़ी रेटे मोचो डालन हूता रहता आप रोम रोम करता। कटी कोई गांव में जागरण जमो हो तो जागरण 8 बजे हुरु हो तो जन जान बैठता। और बड़े जागरण में जीमावता तो खाली जागरणियों नहीं जा, बोने जीमावता को नहीं, ध्यान रखो। जागरण उन्होंने जाता बोनो को जीमावता, मैं तो बचपन में जागरण गिड़ो मन ध्यान है। वे रात 8 बजे आन बैठता, सुबह 8 बजे आरती होती धर्म जी, 12 घंटा भजन चलता और 12 घंटा ही एक आदमी हूं तो को नहीं।
और कोई ने कह उतारे के दो ही खोलड़ा के भीतिया बनाड़ा है कहीं बिणाओ को नहीं तो क्या बिड़ा न कहीं करो कितो जीवनो है हो बर जीवनो कहीं करनो है छाती कुटो कर पुरो। सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? सही कह रही हूं कि किताक बर जीवनो जबकि टाबर 10-10 12-12 होता। पर भगवान में प्रीति ही हो रही महाराज, कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं। और चौका 3-4 होगरा ठिकाना लगा देता। हमें अपन 2 रोटी खाई जे को नहीं टैंक तो 2-3-4 खा लिए तो अपचन हो जा। होगरो तो 1 खा लो, वो कोई गांव रो आदमी है तो गण जोर मारो 1.5 खा लो। और मारे को आदमी जो बड़े देंग बनाओ तो एक में जय सिया राम एक को खाई जाए दूसरो तो खावे कहीं महाराज। तो आवश्यकता कहीं है 2 रोटी 2 जोड़ी कपड़ा, तो फिर व्यक्ति इतना क्यों प्रपंच करता है? ये क्या है धर्म जी? मोह के कारण करता है। उसको यही मोह क्या है? समाज में प्रतिष्ठा रहे, समाज में नाम रहे, बच्चों की व्यवस्था बढ़िया रहे, हम वहां जाएं, ये करें, हमारे पास ये हो, हमारे पास ये हो, ये मोह है सब। और अगर ये मोह खत्म हो जाता है, इसलिए तुलसी जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में मानस रोगों का वर्णन करते हुए कहा है, मोहो सकल व्याधिन कर मूला। ये मोही सब बीमारियों का जड़ है, मूल मोह है। मोह समाप्त हो जाए तो सब बीमारियां समाप्त। एक शुगर हो जाती है ना तो सब बीमारियां हो जाती है, होती कि नहीं होती? धीरे धीरे लीवर खराब हो जाता, धीरे धीरे किडनी खराब हो जाती, हार्ट में क्लोटेज आ जाते हैं, पूरे शरीर का मामला सब गड़बड़ हो जाता है एक बीमारी लगने से। तो ऐसे ही मुंह की एक बीमारी लगे तो बाकी सब बीमारी आ जाती। तो इस मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने का ये राम जी की कथा कालिका है। इस कथा को निरंतर अगर कोई सुनता है तो मोह की निवृत्ति हो जाती है। ये राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। अब पहले चंद्रमा के दर्शन सभी करते थे, मैं धौलपुर में कथा गा रहा था। अब तो कल पिछले तो द्वितीया थी तो कहा महाराज चंद्रमा के दर्शन हो रहे। मैंने कहा बादल तो हैं लेकिन चंद्र दर्शन हो रहे हैं। तो मैं तुरंत ही निकला, कमरे से छत पे गया, जाके देखा तो मैंने कहा अरे भैया ये महीना बड़ा मुश्किल से निकलेगा, लोगों की अंगुलियां ऊपर करवा दें। कि महाराज कैसे? मैंने कहा ऐसा मैंने मेरे जीवन में इतना खड़ा चंद्रमा कभी नहीं देखा। मैंने कहा अपने तो यहाँ कहते हैं सब दिन सूतो भलो और ऊबो भलो आषाढ़। चंद्रमा 12 महीने सोया हुआ ही अच्छा होता है, एक केवल आषाढ़ में खड़ा हो ताकि हड़ोतियों करा दे, हड़ खड़ा करा दे। बस इन वास्ते कहता ऊबो भलो आषाढ़, सब दिन सो सूतो भलो। अभी इतना खड़ा है, मतलब बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वही हुआ। उसके बाद में ही इस नए चंद्रमा से ही ये अतिवृष्टियां हुई जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। इतने बादल फटे, इतने बादल फटे। पंजाब में बाढ़ बाद में आई है सब। अब कल कैसा हो देखेंगे।
और काली अगर बेड़ो रहो जन तो भाई रे पहले थेलो पैक राखन बैठो रहना चोखो है। पर केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, काफी देशों की स्थितियां खराब हुई। चाइना, रसिया, यूएस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सब देशों में, सऊदी अरब में बाढ़ आ गई जहां पानी कभी गिरता ही नहीं है। वहां करोड़ों की कारें पानी में तैर रही थी, बताओ। हमारे यहां चंद्र दर्शन का बहुत प्रभाव है, ध्यान रखें। हमारे दादाजी कहते थे धर्म जी कि चंद्र के घर में चंद्रमा का दर्शन कर लो तो 1 महीना तक आपके कोई भी कुछ नहीं होगा, एकदम से बढ़िया टकाटक। मैंने गलती यही की इस बार धौलपुर में। चंद्रमा का कहाँ को भागा, चंद्र का घर लिया नहीं, सूर्य का घर चल रहा था। और सूर्य के घर में चंद्रमा देख लो तो फिर पूरा महीना अस्वस्थ रहोगे, स्वस्थ हो ही नहीं सकते, लाख गोलियां खाओ। और वही मेरे साथ हुआ। पिछले तब से 1 महीना हो गया, गोलियां खा के परेशान हो गया, बुखार अभी भी नहीं छोड़ रहा है, रोजाना आ जाता है दिल्ली वेज में। 4 बार तो मैंने सब टेस्टिंग करवा दी, लेकिन सुबह अब कथा गाने आता हूं तो बुखार की गोली खा के आता हूं और कथा गा के जाऊंगा, आधे घंटे हूं धर्म भाई आ जाए, आन चपक चपक जाए महाराज, फिर पड़ा रहे, फिर गोली नहीं खाता, मरने दो, आया तो आया। पर यहां जब आता हूं तो खानी पड़ती है, नहीं तो फिर कथा नहीं गा पाता। तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कल द्वितीया और पाचो चंद्र घर में चंद्रमा देख ला तो थोड़ो सो हास आवे। तो बड़ा ये सगुन थे। पर ये चंद्रमा के दर्शन करता कौन है? हर कोई नहीं करता। गोस्वामी जी ने लिखा, संत चकोर करें जी पाना। ये राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के जैसी है, लेकिन इसका पान कौन करता है? चकोर रूपी संत पान करता है। व्यक्ति के बिल्कुल पास में भी कथा हो तो भी लोग सुनने नहीं जाते हैं, पर जिनके मन में अगर प्रेम होता है वो महाराज सैकड़ों किलोमीटर से चल के आते और आके कथा सुनते हैं। यहां जागवल्क जी कहने लगे, मुनि ये जो आपने कहा वो राम ये राम एक एक अलग है, आपसे पहले भी ये प्रश्न हो चुका है। हमसे पहले किसने किया? ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बका